नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। टेट 2024 कैसे करें तैयारी जिससे हमारा एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो जो मित्र बार बार पे सीटेट की परीक्षा देते हैं लेकिन उनका 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका सीटेट निकल जाए। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए। इसके बाद में उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए। जब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपका प्राइमरी और जूनियर, इसमें आपकी 5 विषय होती हैं। पेपर 1 प्रथम पेपर की बात कर रहे हैं, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण यानी कि सीडीपी, गणित, मैथ है ना, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। और लैंग्वेज की बात करें, भाषा, तो भाषा आपकी हिंदी जो आपकी प्रथम होती है, ठीक है। सेकंड आपकी होती है संस्कृत या अंग्रेजी की परीक्षा 20 भाषाओं में होती है। कितनी में होती है? 20 भाषाओं में होती है। 20 भाषाओं में से आप कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। तो जूनियर स्तर की बात करें, इसमें देखिए बाल विकास होता है, सामाजिक विज्ञान, और जिनके पास में साइंस है उनके पास में गणित और विज्ञान आता है। और हिंदी और संस्कृत या आपकी अंग्रेजी, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। ये आपकी प्रथम होती है और ये आपकी सेकंड होती है, ठीक है। होता है 2.5 घंटे का। और देखिए, तो आपके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है, और आप नंबरिंग होती है वो आपकी 150 की होती है। अब पास कितने पर होते हैं? जनरल में आते हो तो आपके पास में 90 नंबर होना चाहिए, और या आप अदर स्टेट के लिए कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जनरल में ही काउंट होते हैं, इसलिए आपके 90 नंबर होनी चाहिए। बात करते हैं SC ST OBC, तो वहां पर आपको 82 पर पास हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट डाउनलोड। इसके बाद में आपको P/Q हल करने हैं। P/Q किसी का भी ले सकते हो। यूथ का लिया था मैंने, क्योंकि यूथ में क्या था, संस्कृत भी थी, इंग्लिश भी थी और व्याख्या भी दी गई थी। आप केरल पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, जो सा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, और अधिक पुराना मत लेना। जो लेटेस्ट में आपके पेपर हुए हैं उन्हीं को आप जो है हल कीजिए। P/Q सिलेबस, सिलेबस का जितना भी उसमें दिया गया है, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, मार्च चल रहा है और आपकी परीक्षा भी निर्धारित कर दी गई है कि जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। NCERT, ठीक है, आपको NCERT पढ़नी है। तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके शस्त्र ही काम देते हैं, युद्ध में भी आपके शस्त्र काम देते हैं, ठीक है। तो वो शस्त्र क्या है? आपका खुद के नोट्स हैं, आपका रिवीजन है, यही परीक्षा में आपको पास कराते हैं। यही है कि हम लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं कि उसके 120 आ गए, उसके 125 आ गए हैं। अरे जिसके आ गए उसने मेहनत की है, आप भी मेहनत कीजिए कि इतनी सारी बुक न लेके अपने खुद के नोट्स बनाइए, और एक नोट्स सभी पर भारी पड़ता है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया। पढ़ना आपको वही है, यानी कि 3rd से लेकर के 8th, और ज्यादा पढ़ सकते हैं 9, 10 की भी आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़े? YouTube तो है ना। 99 रुपए में क्लास दे रहे हैं, पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको होगा, चाहे आप 1000 का कोर्स ले लीजिए, चाहे आप 500 का ले लीजिए। भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, चाहे किसी की भी पेड क्लास ले लेना, जब क्योंकि मेहनत आपको खुद करनी होगी। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना कि आने वाली जो परीक्षा है, यानी कि ये परीक्षा जुलाई में हो जाएगी, नेक्स्ट परीक्षा दिसंबर में होगी, दिसंबर जनवरी में, वहां पर आपको सिलेबस देखने में बदलाव आ जाएगा, नए नियम लागू हो जाएंगे। इसलिए जितना हो आप लोग अभी जो आपका जुलाई में परीक्षा है उसमें अपनी सीटेट को निकाल देना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा। अपनी पढ़ाई को कितना समय दे रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी मित्रों, देखो किसी के भी आप वीडियो देख लेना, उनका यही कहना होगा, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, P/Q हल कीजिए, जितने भी उसमें टॉपिक दिए उन टॉपिकों को क्लियर कीजिए, देन रिवीजन करते रहिए, आपका सीटेट निकल जाएगा। इतना मटेरियल नहीं, एक। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने सभी सीटेट के मित्रों को जरूर शेयर करना, क्योंकि अब की बार आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।